पश्चिमी देशों के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अपना व्यापार चीन के साथ बढ़ा रहे हैं, और वो चीन के साथ व्यापार इसलिए बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भारत और अमेरिका को अपनी धौंस दिखा सके। ईरान पर लगा बड़ा आरोप, अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के ठिकानों पर हमले के चरमपंथियों को सौंप रहा है चीन से खरीदे हुए ड्रोन। मतलब इसने चीन से ड्रोन खरीदा है और अपने फेवर वाले लोगों को ये देना स्टार्ट कर चुका है। NCRI की अभी हाल में ही रिपोर्ट आई है। NCR का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल, जिसमें सीरिया, इराक, लेबनान और यमन, ये सब पश्चिमी देश को किलर ड्रोन का निर्यात करते हैं। ईरान गुप्त रूप से चाइना से किलर ड्रोन के पुर्जे खरीद रहा है। किलर एक ड्रोन है जो कि चाइना ने बनाया है, उसी को ही खरीद रहे हैं, उसके पुर्जे खरीद रहे हैं। इसके बाद इन पुर्जों को तेहरान समर्थित मिलेनेशिया को सौंपा जा रहा है, जो कि इन्हें असेंबल करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनको ये दे रहा है, उनके ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया और इन ड्रोन को मानव रहित हवाई UAV के रूप में भी माना जाता है। ये पायलटों द्वारा दूरी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। NCRI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो ये बोला गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल सीरिया, इराक, लेबनान और यमन को किलर ड्रोन का निर्यात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हाल के सालों में मध्य पूर्व में घातक हमलों की एक पूरी सीरीज ये लोग तैयार कर रहे हैं। इसके पीछे इन ड्रोन्स का हाथ था। अगस्त में ओमान के तट पर मशर स्ट्रीट तेल टैंकर पर हुआ हमला जो था, अभी हाल में मैंने उस पर भी आपको वीडियो बना के अवेयर किया था, उस पर भी हमला हुआ था, उसमें भी ये लोग शामिल थे। हाल ही में ब्रिटिश एयरफोर्स के एक फाइटर जेट ने एक संदिग्ध ईरान समर्थित मिलेनेशिया ड्रोन को मार गिराया था। इस ड्रोन ने दक्षिणी सीरिया में सैन्य गठबंधन के एयरपोर्ट पर हमला किया था। उसी दिन अमेरिकन सेना ने दावा किया था कि उसने बेस पर हमले की फिराक में आए 2 ड्रोन में से एक को मार गिराया है। 25 अक्टूबर को एक ड्रोन ने अमेरिकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया था और इस हमले का आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाया था। अब संघर्ष को बढ़ाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है ईरान जो है कहीं ना कहीं चाइना के सपोर्ट पे कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रोन को टुकड़ों में भेजा जा रहा है और जिन देशों में ये पहुंचते हैं वहां पर स्थानीय भाड़े के सैनिकों द्वारा इन्हें असेंबल किया जाता है। इन सैनिकों को ईरान द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। NCRI की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान की सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए क्षेत्र में काफ़ी टिपिकल सिचुएशन और टेररिज्म को भड़काने के लिए एक उपकरण और एक सिस्टम के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी सशस्त्र बलों में वर्तमान ड्रोन कमांडर ब्रिगेडियर जनरल करीम अकरबुल्लू हैं, जो कथित तौर पर अधिक हथियार खरीदने के लिए चीन की यात्रा कर रहे हैं। अभी करंट टाइम में चीन से आयात किया जा रहा है ये सारा जो कच्चा माल है जो इनका ईरान का, वो सारा वहीं से खरीदा जा रहा है। अब चाइना की किस कंपनी से खरीदा जा रहा है मैं उसके बारे में भी आपको असेंबल कर दे रहा हूँ इसी वीडियो में। ईरान में एक कंपनी गजनफर रोकसनाबादी इंडस्ट्रीज़ है जो देश के दक्षिण में कराज में स्थित है, और ये कंपनी ड्रोन के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रोन के उत्पादन के लिए कच्चे माल जैसे कपड़े और विशेष फाइबर चीन से आयात किए जा रहा है। ईरान ने 2011 से सीरिया गृह युद्ध में सीधे तौर पर शामिल रहा है, जो कि तानाशाह बशर अल असद शासन का समर्थन करता है, साथ ही स्थानीय मिलिशिया समूह को फंडिंग भी करता है। तो चाइना ऐसा नहीं है कि एशिया में ही अपनी पाकिस्तान जैसे लोगों को दे रहा है अपने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और POK जैसे सर्वाइवल और ट्रिपिकल एरिया में कनेक्ट कर रहा है उनको। बस एशिया में नहीं है, ये बाहर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ऐसे ही कर रहा है। ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हाल बिछा के रखा है। अभी मैंने आपको हाल के वीडियो में बताया था कि चीन के पास अभी कितने परमाणु बम हैं, कितने इसने प्रैक्टिकल कर रखे हैं, और अमेरिका की रिपोर्ट ने इसके पे क्या दावा किया था कि कितने और परमाणु बम बना सकते हैं। तो आपका क्या मानना है इस वीडियो पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।